विमल की जेठानी के 3 बेटे थे। विमल को भी बेटे की इच्छा थी, लेकिन उसके घर बेटी हुई। वह अपनी बेटी को सबके सामने तो प्यार करती, लेकिन अकेले में 6 महीने की बच्ची को भी रोने पर मारने लगती। बच्ची डर कर और रोती हो तो एक दिन तंग आकर विमल बच्ची को स्टोर में बंद करके खुद अपने मायके चली गई। स्टोर तीसरी मंजिल पर था, जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। 7 दिन बच्ची अकेली स्टोर में पड़ी रही, यहाँ तक कि उसके डायपर में कीड़े पड़ गए। 7 दिन बाद जब बदबू मची और स्टोर खोला गया तो बच्चे की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। और विमल को, अमन, कविता भाभी को क्या हुआ है, विमल ने अपने पति से पूछा था, क्योंकि विमल घर पर थी। कविता भाभी के दोनों बेटों को संभाल रही थी। विमल की सास, उसका पति और जेठ सब हॉस्पिटल में थे। जब अमन ने बताया कि बधाई हो, तीसरा भी बेटा हुआ है, यह सुनकर विमल ने अपने बढ़ते हुए पेट की ओर देखा था। उसका भी 5वां महीना था। दिल ही दिल में प्रार्थना की थी कि काश मेरे भी बेटा पैदा हो, मैं भी बेटे की मां बनूं। शुरू से उसे बेटे की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वह बहनें थी, भाई कोई नहीं था। सारी जिंदगी भाई को तरसती रही थी, इसलिए शादी के बाद जेठानी के दोनों बेटों पर उसने बहुत प्यार न्यौछावर किया था। और बार बार अपनी जेठानी से कहती थी, प्रार्थना करें कि भगवान मुझे भी बेटा दे। वह कहती कि हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे विमल के साथ बहुत घुल मिल गए हैं, अपनी माँ से ज्यादा विमल के पास रहते थे, और वह भी उन्हें दिलों जान से चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। जब उन्हें देखती तो यही इच्छा होती कि मेरा भी बेटा हो। मैं अभी उसे जी भर कर प्यार करूंगी। उसकी बड़ी बहन की भी 2 बेटियां थी, लेकिन उसे अपनी भांजियों से जरा भी लगाव नहीं था। जब उसकी बड़ी बहन उसे मिलने उसके ससुराल आती और उसकी बेटियां जरा भी कोई शरारत करती तो वह बुरी तरह से उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारती। कहने लगी, बड़ी बहन बड़ी बदतमीज हो तुम हो लोग अभी। और यश भी तो है। मजाल है कि मेरी अलमारी और ड्रेसिंग की डोर को कभी खोला भी हो। तुम लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। उसकी बड़ी बहन ने जब विमल का ऐसा व्यवहार देखा तो कहने लगी, लड़कों को ऐसे शौक नहीं होते, लड़कियों को ही होता है। मेकअप देखने का, ज्वेलरी देखने का। क्या हो गया जो बच्चियों ने तुम्हारी ड्रेसिंग की डोर खोल दी। विमल अपनी बहन से कहने लगी, सुमन दीदी, मुझे यह सब पसंद नहीं। अपनी बच्चियों को समझा कर लाया करें कि मेरे कमरे में सही से बैठा करें, मेरी किसी चीज को हाथ ना लगाया करें। वह ऐसी ही थी, शुरू से गुस्से वाली और कठोर स्वभाव की। सुमन का मुंह बन गया। हालांकि वह 2 घंटे बैठने के लिए आई थी, लेकिन आधे घंटे में ही वापस चली गई। और विमल को जरा भी परवाह नहीं थी। विमल जब मायके भी जाती थी, अपनी बड़ी बहनों के बच्चों से बड़ी तंग आती थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें अपने घरों में खुश थी। एक की 2 बेटियां थी और एक का एक बेटा, और एक बेटी मीना बस अपने भांजे ही से प्यार करती थी। भांजी को तो देखती तक नहीं थी। बहन कहने लगी, मुझे बेटियों से बहुत नफरत है, मुझे नहीं अच्छी लगती बेटियां, बस मुझे बेटों से प्यार है। वह भांजे को नहलाती भी थी, कपड़े भी पहना देती, उसे खाना भी खिला देती। वह अपने भांजे से बहुत प्यार करती थी। जब शादी हुई तो जेठानी के बेटों से प्यार करने लगी। उन्हें कभी फ्रेंच फ्रेंच फ्रा ही बनाकर देती तो कभी अपने हाथ से खाना खिला देती। उसकी जेठानी भी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसके बच्चे तो विमल की ही संभाल लेती थी। अमन भी बहुत खुश था। कहने लगा, तुमने तो बहुत जल्दी मेरे घर को अपना घर समझ लिया है। कहने लगी कि यह मेरा भी तो घर है। कभी कभी तो विमल बच्चों के साथ ऐसी मगन होती कि अमन की भी परवाह नहीं करती। वह जब भी ऑफिस से आता तो वह बच्चों के साथ खेल रही होती, कभी उनसे बातें कर रही होती तो कभी उन्हें होमवर्क करवा रही होती थी। एक बार अमन चिढ़ गया था, कहने लगा कि जब भी मैं आता हूँ तुम बजाय मुझे समय देने की अभी और यश के साथ ही खेलती रहती हो, या फिर उन्हें पढ़ाती रहती हो। वो तुम्हारे बच्चे तो है नहीं जो हर समय उन पर ध्यान देती रहती हो।
यह बात सुनकर विमल कहने लगी, क्या हो गया आपको, बच्चों से जलन हो रही है। अमन कहने लगा, मुझे जलन नहीं हो रही, वह मेरे भी भतीजे है, लेकिन सीधी सी बात है, हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, लेकिन तुम सारा सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती हो। रात को उस समय कमरे में आती हो जब मुझे नींद आने लगती है। जो समय मुझे देना चाहिए तुम वह भी अभी और यश को दे देती हो। वह कहने लगी, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अमन कहने लगा, बच्चे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अनदेखा मत किया करो। अमन की बात सुनकर विमल मुस्कुराने लगी। विमल को शुरू से ही सिर्फ बेटों में रुचि थी। जब उसकी बड़ी बहन के एक के बाद दो बेटियां हुई तो उसने अपनी दोनों भांजियों को गोद में तक नहीं लिया था। प्यार करना तो बहुत दूर की बात थी। उसकी बड़ी बहन जब नहाने के लिए वॉशरूम के में चली गई तो उसकी बेटी रोए जा रही थी और बराबर में ही विमल बैठी अपने कॉलेज के पेपर की तैयारी कर रही थी। बच्ची रो रो कर बेहाल हो गई, लेकिन मजाल है कि जो विमल ने उसे जरा भी पकड़ा हो। सुमन जब नहाकर कमरे में आई तो अपनी बच्ची को पकड़कर सीने से लगाया, कहने लगी, विमल तुम्हें नजर नहीं आ रही रहा, मेरी बच्ची रो रो कर बेहाल हो रही है। क्या था जो तुम उसे उठा लेती। विमल कहने लगी, मुझे बच्चियां पसंद नहीं है, अगर आपका यह बेटा होता तो मैं जरूर उसे संभाल लेती। मुझे लड़कियों से बहुत चिढ़ है। यह सुनकर उसकी बहन ने गुस्से से उसे देखा था। बड़ी अजीब हो तुम भी तो एक लड़की हो। विमल कहने लगी, मेरे बस में नहीं है, वरना मैं भी लड़का होती, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। उसकी बहन को लगा कि धीरे धीरे शायद समय के साथ साथ वह बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बहन की शादी हुई तो उसकी भी पहली बेटी हुई थी, लेकिन विमल ने उसे भी मुंह बनाकर देखा था। लेकिन जब दूसरी बहन के बेटा हुआ तब विमल का रंग अलग था। भांजे को उठाकर प्यार करती कहने लगी, नीता दीदी, इसका नाम मैं रखूंगी। नीता कहने लगी, अच्छा तुम ही रख लो। वह बहुत खुश थी। जब भी नीता रहने आती तो कार्तिक को विमल ही अपनी गोद में उठाए फिरती, कभी उसके लिए फ्रेश फ्राई बनाती, कभी उसको खीर बना कर देती। जब दूसरी भांजियां कहती कि हम भी खाएंगे, विमल मौसी हमें भी दो, तो कहती, पीछे हट जाओ, खबरदार, जो किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की, यह मैंने सिर्फ कार्तिक के लिए बनाया है, तुम में से कोई नहीं खाएगा। उसकी भांजियां बुरा सा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती। पता नहीं उसे लड़कियों से क्यों इतनी नफरत थी। ससुराल में उसे दो दो बेटे मिल गए थे जिनके साथ उसका खूब दिल लग गया था। उनके साथ बैट बॉल खेलती, फुटबॉल खेलती, उन्हें ट्यूशन पढ़ाती, घर का काम वह मिनटों में कर लेती थी। उसके घर के काम में जरा भी चिंता नहीं होती थी और बाकी का समय वह बच्चों के साथ खेलती रहती। उसकी जेठानी को बहुत आराम मिल गया था कि बच्चे उसे तंग ही नहीं करते थे। हर समय चाची चाची करते कर रहते थे। चाची चलो ना पास्ता बना दो, और वह फटाफट किचन में खड़ी होकर अभी और यश के लिए पास्ता बनाने लगती। एक बार जेठानी की बेटे अभी को बुखार हो गया और वह विमल का बहुत ज्यादा आदी हो चुका था। रात को अपने कमरे में रोए जा रहा था कि चाची के साथ ही सोऊंगा। रात के 3 बजे विमल विम, विमल के दरवाजे पर मजबूरन उसकी जेठानी कविता ने दस्तक दी। दरवाजा अमन ने खोला, कहने लगा, जो जी भाभी, सब ठीक तो है। उन्होंने भाभी की उंगली पकड़ी हुई थी और वह रोए जा रहा था। कहने लगी, तुम्हारी पत्नी ने तो पता नहीं मेरे बच्चों पर क्या जादू कर दिया है। बुखार में बच्चों को माँ याद आनी चाहिए और मेरे बेटे को चाची याद आ रही है। कह रहा है चाची के साथ ही सोऊंगा, मुझे आपके साथ नहीं सोना। अमन कहने लगा, अरे कोई बात नहीं। विमल अभी की आवाज सुनकर उठ बैठी, फिर उसे अपने साथ सुला लिया। पूरी रात उसका ख्याल भी रखती रही। अमन तो कभी कभी उसे देखकर हैरान होता था कि अगर उसका अपना बच्चा हो गया तो वह शायद पागल ही हो जाएगी। अमन की शादी को भी 3 महीने हो गए थे जब विमल की तबीयत कुछ खराब रहने लगी।
उसकी जेठानी ने तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही उसे कह दिया कि अब मैं जरूर दाई बन जाऊंगी। और वही बात हुई थी। उसकी जेठानी का चौथा महीना था, उसे तीसरा बच्चा होने वाला था। और विमल उम्मीद से हुई थी, लेकिन फिर भी उसके जेठानी उसका बहुत ख्याल रखती थी। कहती थी मेरा तो तीसरा होने वाला है, मेरे लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा पहला बच्चा है, अपना बहुत ख्याल रखा करो। दोनों में बहुत प्यार था। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि विमल उसके बेटों से बहुत प्यार करती थी। एक बार उसकी जेठानी कहने लगी मेरी तो प्रार्थना है कि भगवान मुझे इस बार बेटी दे। यह सुनकर विमल के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी ऐसा क्यों कह रही है आप? अरे एक और बेटा होगा तो अभी और यश का एक और साथी आ जाएगा। उसकी जेठानी कहने लगी नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी बेटी भी हो, बल्कि मेरी और विशाल की तो शुरू से ही इच्छा थी कि हमारी पहली संतान बेटी हो। मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किस्मत के दोनों बेटे ही हो गए। ये अभी आखिरी बच्चा है, इसके बाद तो मैं ऑपरेशन करवा लूंगी। और मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मुझे बेटी दे दे। यह सुनकर विमल कहने लगी अरे भाभी, बेटी नहीं मांगा कर, मुझे तो बेटियों से चिढ़ है। अगर आपके दो बेटों की बजाय दो बेटियां होती तो मैं तो उन्हें अपने कमरे में घुसने नहीं देती। आपने देखा है मेरी भांजी आती है, मजाल है कि मेरी किसी चीज को हाथ लगा दे, मैं रखकर चमाट मारती हूँ। और मारने से पहले सोचती भी नहीं, इतनी नफरत है मुझे बेटियों से। यह सुनकर कविता उसे बड़ी हैरत से देखने लगी। कहने लगी ऐसा नहीं कहते, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। वह कहने लगी बस सब कहने की बातें हैं भाभी, बेटियां सिर्फ परेशानी लाती है। विमल की बात सुनकर कविता कहने लगी अरे ऐसा नहीं कहते। कहने लगी मैं तो हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे जुड़वा बेटे दें। मुझे बेटे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लड़कों पर बहुत प्यार आता है और उतनी ही नफरत मुझे लड़कियों से है। कि कविता ने ऐसे ही कह दिया अगर तुम्हारी पहली बेटी हो गई तो क्या करोगी? यह सुनकर विमल को बड़ा गुस्सा आया था। कहने लगी भाभी आप मुझे कुछ भी कह ले, मगर ऐसी बद्दुआ ना दें। कहने लगी इसमें बद्दुआ वाली तो कोई बात नहीं है, बेटा बेटी यह तो भगवान की मर्जी है, वो किसी को क्या दे और क्या ना दे। वो कहने लगी मुझे बेटी होने का ना कहे, मैं तो आपके बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि भगवान मुझे बेटा दे। कविता तो उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। कहने लगी हाँ, भगवान तुम्हें वह दे जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करे। विमल खुश हो गई। समय यूं ही गुजरने लगा और आज उसकी जेठानी के बेटा हुआ था। शायद उसकी जेठानी इतना खुश नहीं थी जितनी विमल खुश थी। जैसे ही उसे पता चला कहने लगी अमन मुझे हॉस्पिटल ले चले, मुझे भी छोटा सा बच्चा देखना है। अमन कहने लगा अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। 2 दिन में भाभी घर आ जाएगी, तब भी जी भर के देख लेना। कहने लगी नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं कुछ नहीं जानती। अमन को घर आना ही पड़ा। तब तक वह अपनी जेठानी के दोनों बेटों को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। अमन के साथ हॉस्पिटल गई। नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर उसे बहुत प्यार आया। कहने लगी इसका नाम मैं रख देती हूँ रोहित। उसकी जेठानी कहने लगी हाँ हाँ, तुम ही रख लो। उसकी सास और ससुर दोनों बहुओं को आपस में प्यार देखकर बहुत खुश होते थे। घर स्वर्ग लगने लगा था, लेकिन यह सब कुछ बहुत जल्दी बिगड़ने वाला था, टूटने वाला था। 3 महीने भी धीरे धीरे गुजर गए। जब डॉक्टर ने विमल को बताया कि उसका ऑपरेशन होगा तो वह बहुत परेशान हुई थी। उसकी जेठानी उसे समझा रही थी कि तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बहुत डरी हुई थी। अमन भी उसे समझाता रहता था। जब हॉस्पिटल में गई तो आखिरी पलों में भी यही प्रार्थना की कि भगवान मुझे बेटा चाहिए। अगर मेरे भाग में बेटी है तो उसे जन्म से पहले ही खत्म कर दे। उसके बाद उसे बेहोशी का टीका लग गया। लेकिन जब होश आया तो रोते हुए बच्चे की आवाज कानों में टकराई। चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहने लगी भगवान ने मुझे बेटा ही दिया है ना, लेकिन
उसकी सास कहने लगी, नहीं, भगवान ने लक्ष्मी को घर भेजा है, बेटी हुई है। यह सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। वह अपने कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। मेरे घर बेटी नहीं पैदा हो सकती, बेटी कैसे हो सकती है? मैंने तो भगवान से हर बार बेटा ही मांगा था कि मुझे बेटा चाहिए। मुझे तो बेटियों से बहुत नफरत है, फिर मुझे बेटी कैसे हो सकती है? इंसान जिससे नफरत करता है उसे कैसे पैदा कर सकता है? यह सुनकर सभी हैरान थे। विमल की सास उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, यह तुम क्या कह रही हो? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, और हमारे घर में तो जन्मी पहली बेटी है। मेरे भी तो दो बेटे थे, और कविता के भी तीन बेटे हैं। हम तो तरसते थे बेटी के लिए। तुम यह मत समझो कि बेटी पैदा होने से तुम्हारा महत्व घर में कम हो जाएगा। लेकिन विमल पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। नहीं नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसका गला घोट कर इसे मार डालूंगी। मुझे नफरत है बेटियों से, मुझे बेटी नहीं चाहिए। यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया था। वो चलकर विमल के पास आ गया, कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो? तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी को गला घोटने के लिए कह रही हो? खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो। अमन को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि विमल इस तरह की बात भी कर सकती है। लेकिन उस पर तो जैसे कोई पागलपन सवार था। कहने लगी, मैं इसे नहीं उठाऊंगी, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं नफरत करती हूँ बेटियों से। मुझे पता होता कि मेरी कोख में एक बेटी पल रही है तो मैं कब का इसे खत्म करवा चुकी होती। यह सुनकर सब अक्का बक्का विमल की शक्ल देख रहे थे। अमर कहने लगा, अगर अब तुम चुप नहीं हुई तो मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। वो कहने लगी, मार डालो मुझे, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विमल को हुआ क्या है। ऐसी भी बेटियों से क्या नफरत है इसे? उसकी सास, उसकी जेठानी सभी उसे समझा बुझा कर जा चुके थे। अब वह चुप हुई थी, लेकिन अपनी बेटी की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। वह बेचारी भूख से बिलबिला रही थी। नरस कई बार आकर कह चुकी थी कि आप इसे अपना दूध फीड करवाएं, लेकिन विमल ने उसे सही से देखा भी नहीं था। अमन ने नरस से पूछकर ही अपनी बच्ची के को डिब्बे वाला दूध पिलाया था। पिता की गोद में वह सो चुकी थी और वह उसे प्यार भी कर रहा था, चूम भी रहा था, लेकिन विमल ने बेटी की तरफ देखा तक नहीं। 2 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन इन 2 दिनों से में उसने अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाया। अमन हॉस्पिटल में तो चुप रहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आते ही जैसे वह बेड पर बैठा, विमल ने अपनी बेटी को उसकी गोद में डाल दिया। कहने लगी, इसे उठा लो, मैं इसे ना तो प्यार करूंगी ना अपना दूध पिलाऊंगी। अमन कहने लगा, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ यह सब किया या उसे प्यार नहीं किया तो विमल, मैं खड़े खड़े तुम्हें घर से निकाल दूंगा। धमकी कुछ ऐसी थी कि विमल के होश उड़कर रह गए थे। अमन बहुत गुस्से में था। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि बच्चों को टूट कर चाहने वाली उसकी पत्नी, जो उसके भतीजों से इतना प्यार करती थी, उनके नखरे उठाती थी, बच्चों की खातिर अपने पति पर भी ध्यान नहीं देती थी, वह अपनी बेटी को यूं धत्कारेगी सिर्फ इसलिए कि वह बेटा नहीं बेटी है। अक्सर यह सुनने में आता था कि ससुराल वालों ने बहू को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। पति ने पत्नी को इसलिए मारा था कि उसने बेटी पैदा की थी। कभी यह सुनने में नहीं आया कि माँ ने इसलिए बच्चों को अपनी ममता और प्यार से दूर रखा क्योंकि उसे बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी। शायद विमल वह अकेली माँ थी जिसे अपनी ही बेटी से नफरत थी। अमन की बात सुनकर वह चुपचाप फटी फटी आंखों से अमन को देखती रही। बेटी अमन की गोद में लेटी उसी को देख रही थी। 2 दिन से माँ के स्पर्श को तरस रही थी। अमन कहने लगा, पकड़ो इसे, सीने से लगाओ। बड़ा कठोर स्वर था उसका। अब तक उसने विमल के साथ सिर्फ नरमी ही बरती थी, हमेशा प्यार से बात की थी। विमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी बेटी को उठाया और अपने साथ लगाया।
वह कहने लगा, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ और यह भूखी है। जब मैं कमरे में वापस आऊं तो यह भूखी ना रहे। मैं इसे डिब्बे का दूध नहीं पिलाना चाहता। यह कहकर वह कमरे से बाहर जा चुका था। बड़ी नफरत से विमल ने उसे बच्ची को दूध को देखा। उससे ऐसे कहने लगी जैसे वह बच्ची सब समझती हो। आते ही तुमने मेरा घर बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। तुम्हारा बाप मुझे घर से निकालने की धमकी देकर गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं तुमसे प्यार करूंगी? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं कभी भी बेटी से प्यार नहीं कर सकती। फिलहाल उसकी मजबूरी थी, इसलिए बच्ची की भूख वो मिटा चुकी थी। उसकी बेटी सो चुकी थी, उसने उसे बेड पर लेटा दिया और मुंह मोड़कर लेट गई। उसके जेठानी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई, कहने लगी, यह पी लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ, तुम आराम करो। विमल की आंखों में आंसू बह रहे थे। कविता कहने लगी, क्या हो गया? कहने लगी, मुझे बेटी क्यों पैदा हुई जब मैं बेटियों से नफरत करती थी? आपको तो बेटी की इच्छा थी। ऐसा करें, इसे आप रख लें, मैं इसे नहीं संभालूंगी, आप रोहित मुझे दे दें। यह सुनकर कविता उसे देखने लगी, कहने लगी, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे अलग थोड़ी है। फिर उसने बेटी को उठा लिया, उसे प्यार किया, कहने लगी, इतनी मासूम सी है, प्यार से देखोगी तो इस पर प्यार आएगा। अरे माएँ तो तड़प जाती है अपनी संतान के लिए। वह कहने लगी, मैं भी जरूर तड़पती अगर यह बेटा होता। कविता ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा बेटी दूसरों के लिए होता है, माँ के लिए अपने बच्चे बस बच्चे होते हैं, क्योंकि उसने तो एक जैसा दर्द सहन किया होता है। कविता ने उस बच्ची को बहुत प्यार किया था। फिर विमल के पास लेटा दिया। विमल पूरा दिन उस बच्ची को नहीं उठाती थी, बस अमन के सामने ही गोद में लेती थी। अभी तक उसने अपनी बच्ची को दिल से स्वीकार नहीं किया था। अगर थोड़ा बहुत उसे संभालती थी तो सिर्फ अमन के डर से, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। और रात को जब बच्ची किसी कारण उठकर रोने लगती तो विमल चिल्लाने लग जाती, क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देती। मैं तो पता नहीं किस जंजाल में फंस गई हूँ। अमन उठकर बैठ जाता, अपने बच्चे को गोद में उठा लेता, कहता, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? क्यों इतना चीख रही हो? हर माँ बच्चे को संभालती है, तुम कोई अनोखा नहीं संभालोगी? जब कविता भाभी का बेटा अभी बीमार हुआ था तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। रात को जागने में और उसे संभालने में अपनी बेटी को संभालते हुए तुम्हें बुरा लग रहा है? विमल ने अमन को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अमन के साथ बात करना ही बेकार है। रात भर अमन ही अपनी बेटी को गोद में बहलाता रहा और विमल सो चुकी थी। बेटी भी माँ से ज्यादा बाप की आदी होने लगी थी। जब भी अमन अपने ऑफिस से आता, उसे देखकर उसकी ओर लपकने लगती। वह भी उसे पकड़कर प्यार करता, चूमता। घर में सभी विमल की बेटी को प्यार करते थे। उसका नाम नैना भी अमन ने ही रखा था। दादा दादी ताया ताई उनके बच्चे सभी नैना को बहुत प्यार करते थे, सिवाय विमल के। वह बच्ची इतनी मासूम और इतनी प्यारी थी कि हर कोई उससे प्यार करता था। लेकिन पता नहीं विमल के साथ क्या परेशानी थी। उसकी माँ और उसकी बहनें भी उसकी बेटी को देखने के लिए उसके घर आई थी। सभी उस बच्ची को प्यार कर रही थी। बड़ी बहन कहने लगी, यह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, बहुत प्यारी है। यह सुनना था कि विमल अपनी बड़ी बहन पर भड़क उठी, कहने लगी, नहीं, यह मेरे जैसी नहीं, अपने बाप जैसी है। खबरदार किसी ने इसको मुझसे मिलाया तो। उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या हो गया है? इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वो कहने लगी, आप इनसे कहे कि चुप रहे, मुझसे तो बात ही ना किया करे। शायद इनकी ही बद्दुआ लगी है मुझे, जो मुझे बेटी पैदा हो गई। बड़ी बहन कहने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बद्दुआ से बेटियां होती है? क्या बेटी कोई अभिशाप होती है? विमल कहने लगी, हाँ, मेरे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। मुझे नफरत है इससे, मैं सिर्फ अमन के कारण इसे बर्दाश्त कर रही हूँ।
वरना मेरा बस चले तो मैं कब की इसे बाकी के शब्द वह अपने मुंह में दबा गई। बड़े गुस्से में थी। उसकी बहन और उसकी माँ उसे देखकर हैरान थी। कुछ देर बाद सभी जा चुके थे। 2 महीने की बच्ची भूख के मारे रोए जा रही थी और विमल नहाने गई थी। चाहती तो अपनी बच्ची अपनी सास जेठानी की गोद में डालकर चली जाती, लेकिन जानबूझ के उसने कमरा बंद किया। बेटी बेटी को बेड पर लेटाया और खुद नहाने चली गई। बच्ची रोने लगी, रो रो कर बेहाल होने लगी, लेकिन वह वॉशरूम में खड़ी रही। उसकी सास ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसका दरवाजा खटखटाने लगी। जेठानी ने भी दरवाजा बजाया, लेकिन 2 घंटे से पहले उसने दरवाजा नहीं खोला था। नहाकर भी आराम से बेड पर लेट गई, बच्ची को रोते हुए देखने लगी। 2 घंटे बाद जब उसकी बच्ची रो रो कर बेहाल हो गई, सिसकियां भरने लगी, तब उसने दरवाजा खोला। उसकी सास कहने लगी, बच्ची क्यों इतना रो रही है? कहने लगी, मैं नहाने चली गई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उठा नहीं जा रहा था और इसे तो वैसे भी रोने की आदत है। उसकी सास कहने लगी, अगर तुम नहाने ही जा रही थी तो मुझे पकड़ा कर चली जाती। आगे बढ़कर उसकी सास ने बच्ची को उठाकर सीने से लगाया था। दिन गुजरने लगे। जब भी विमल अपनी बेटी को रोता हुआ देखती तो थप्पड़ उसके मुंह पर मारती। जब वह और रोती तो कहती कि इसको तो आदत है रोने की। बच्ची 6 महीने की हो चुकी थी, लेकिन विमल के दिल में उसके लिए प्यार अभी भी नहीं जागा था। एक बार उसे इतना गुस्सा आया कि उसने बच्ची को पकड़ा और छत वाले कमरे में ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और खुद नीचे आकर तैयार होकर चुपचाप अपने मायके चली गई। दोपहर के समय सब लोग सो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि बच्ची ऊपर स्टोर में है। बच्ची को घर में नहीं देखा तो उसकी जेठानी ने पूछा तो कहने लगी कि अपनी माँ की तरफ आई हूँ। उसकी माँ ने जब पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है तो वह कहने लगी कि दादी के पास है। उसकी दादी कहती कि मैं संभाल लूंगी, अब मैं कुछ दिन के लिए आई हूँ, मुझे परेशान मत कीजिएगा। सबको यही लगा कि वह बेटी को साथ लेकर गई है। विमल की माँ को यह लगा कि शायद बेटी को दादी संभाल रही है, क्योंकि विमल के तेवर तो वह देख चुकी थी। वह तो बच्ची को ना संभाल रही थी, ना पकड़ रही थी और ना ही उसने मायके में आकर अपनी बेटी को एक दिन भी याद किया। 7 दिन गुजर गए थे। उसकी जेठानी जब ऊपर वाले पोर्शन में गई तो जो आधी छत भी थी और बस एक कमरा और स्टोर बना हुआ था, उसे अजीब सी बदबू लगने लगी। जैसे उसने स्टोर का दरवाजा खोला तो पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि विमल की बेटी मर चुकी थी। जिस हालत में वह बच्ची थी, उसके जेठानी के तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। सभी ने ऊपर आकर जब वहां मुर्दा बच्ची को देखा तो हैरान होने लगे। अमन को जब पता चला तो उसका खून खोल उठा। उसने फोन करके विमल को बहुत बातें सुनाई और तलाक दे दी। वह कहती रह गई कि मुझे माफ कर दो, हम अपना घर टूटने से बचा सकते हैं और मुझे विश्वास है इस बार मुझे बेटा पैदा होगा। लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी। उसने विमल को तलाक दे दी थी और वह फिर से अपनी माँ की चौखट पर आ गई। उसकी बहनें अब अपने बच्चे विमल को नहीं देती थी। कहती थी, जिसे अपनी बच्ची पर दया नहीं आई वह हमारे बच्चों के साथ पता नहीं क्या करेगी। विमल को रोज सपने में अपनी बेटी दिखाई देती थी, रोती हुई, बिलखती हुई, और वह उठकर बैठ जाती थी। पूरी पूरी रात वह सो नहीं पाती थी। अब उसे एहसास होता था कि उसने क्या किया था। अपनी नफरत में आकर उसने अपनी ही बेटी को मार डाला, अपना घर बर्बाद कर डाला। अब वो मासूम सी बच्ची तो कुछ भी नहीं करती थी। पता नहीं उसके दिमाग में यह बात कहाँ से आ गई थी कि बेटी कभी बेटे के बराबर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।